हा सांगा लवकर, काय लिहिलं मला सांगा ते. हा असं सांगा मला. हा, मी ऐकवलं नाही मला. सेट मीन्स द सेंटेन्सेस वी यूज in 6 types in 6 types, that is 3 types in positive, 3 types in positive, as well as 3 types in negative. 3 types in positive, as well as 3 types in negative. शांति से लिखो, बढ़िया से लिखो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है। कोई काटपीट नहीं, कोई ओवर राइटिंग नहीं, शांति शांति शांति। कोई पेज में कोई मक्खियां नहीं चाहिए, शांति से लिखो। बढ़िया से लिखवा रहा हूं मैं आपको। क्या लिखा? हाँ, एक बार पढ़ लो, चलो। हाँ, थ्री टाइप्स इन पॉजिटिव एज वेल एज 3 types in नेगेटिव। खाल्ल्या? एज वी ऑल नो, एज वी ऑल नो, खाल्ल्या? जनरली खाल्ल्या म्हणल्यानंतर एक लाईन रिकामी सोडून दिलेलं उत्तम असतं नेहमीच. ऍज वी ऑल नो, ऍज वी ऑल नो, while making questions, while making questions, while while, while making questions and negative sentences, and negative sentences, we need helping verb in the sentence. We need helping verb in the sentence. We need helping verb in the sentence. In the sentence. Full stop. खाल्ल्या? Whereas, WHERE, whereas, in the sentences of want, wants and wanted. आपला आता कोण चाललाय? Wanted ना? हा. In the sentences of want, wants and wanted, we do not have ऑनलाईन वाले लेतायत का? येस और येस.
Yes, sir. Or yes? Okay. We do not have. लिहिलं ना मी सांगितलं ना. We do not have काय हा helping verb in the sentence. Wait. काय लिहिलं whereas हा in the लिहिलं ना आपण already. Whereas in the sentences of want, wants and wanted, we do not have helping verbs. Full stop. In the करा in the sentence. Therefore, full stop देऊन therefore, to make sets. आता सेट्स मीन्स वरती पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये दिलं मी बरोबर आहे का टू मेक सेट्स we use we use we use do for want, does for wants, and did for wanted. In the sentences at the appropriate places. What do you understand by appropriate places? To make negative, we want helping verb at second place. दुसऱ्या ठिकाणी 2 नंबरला आफ्टर सब्जेक्ट and while making question we want helping verb at the beginning of the sentence, that is verbal question. And how do we make verbal wh question? We write wh word before verbal question. Clear to you all? Clear है ले ना खल्ले. Now in the present topic also, present topic means you can understand this wanted का sets बनाने का अपने को. Now in the present topic also we will use did as helping verb. Also na we will use did as helping verb and make the sets. एंड मेक द सेट्स मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है विल है पहला वाला विल ठीक है एंड विल मेक द सेट्स so that you can understand. All right, so please tell me any sentence of wanted. We will go for first set. Come on, tell me any sentence. कर्त्याला डायजेस्ट पाहिजे होतं कर्ता को डायजेस्ट चाहिए था. इस तरह का कोई भी वाक्य मुझे बताओ. ऑनलाइन वाले बताओ चाहे ऑफलाइन वाले बताओ. मला चांगले मार्गदर्शन पाहिजे होते. सॉरी आम्हाला चांगले मार्गदर्शन पाहिजे होते. आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन पाहिजे होतं. आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन पाहिजे होतं. कम ऑन, हमें अच्छा गाइडेंस चाहिए था. हिंदी वाले लिखो हमें अच्छा गाइडेंस चाहिए था. आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन पाहिजे होतं. हमें अच्छा गाइडेंस चाहिए था. ऑनलाइन वाले नाउ ऑनवर्ड्स बाय डिफॉल्ट आई विल गिव
this link exactly around 7 or 7:05, 5 past 7. By default, it will be there daily. Conditions to attend the online lectures, I will tell you for offline students. का सांगूच 24 hours बिफोर मुझे एप्लीकेशन चाहिए. एक्सेप्शन केसेस में ऐसा होगा, देयर विल बी एक्सेप्शंस इफ यू आर इन आईसीयू. और यदि आप, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना. हेलो, अगर नहीं होगा तो क्या है, अभी वो कैसे लिखेगा ना एप्लीकेशन, किसको डांटूंगा मैं, ऐसा तो नहीं होगा. मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ. मतलब यदि आप पृथ्वी पर नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं कि मर गए. अभी वो एलन मस्क ने निकाला ना वो टैक्सी, क्या पता आप लोग में से कोई हो जाएगा ऊपर चंद्र पे, मंगल पे. मतलब पृथ्वी पर हो तो ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन कैसा, पृथ्वी पर नहीं हो तो आप तो स्पेशल मिशन में चले गए होंगे ना ऊपर, बहुत ऊपर नहीं. हेलो, ओ सुनीता विलियम्स वाला ऊपर, ठीक है, 9 महीना से 1 साल बाद वापस आओगे ऐसा. इन दोज केसेस ओनली you need not write the application, otherwise 24 hours before means 24 hours before, I mean it. ऐसा नहीं है कि आज नहीं आने वाले हो, नहीं जाना है आज तो एप्लीकेशन लिखा नहीं चलेगा. मतलब प्री प्लान चाहिए. आपका एब्सेंटी कैसे चाहिए मुझे, आई वॉन्ट प्री प्लान एब्सेंटी. एब्सेंट रहो लेकिन प्लान होना चाहिए. आप 7 दिन रहो, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 2 महीना रहो, पूरा फुल कोर्स रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लान होना चाहिए. अचानक मैं सर मैं नहीं आ पाया, कुछ दिक्कत हुई यहाँ पर, मतलब वो मेरा गाड़ी खराब हो गया, नहीं चलेगा. आप टैक्सी से आओ, ओला उबर कुछ भी आओ, यू हैव टू. तो यदि प्लान है तो आई एम कमिटेड फॉर दैट, आई विल प्रोवाइड यू. ये क्यों है, ये आपके लिए है. बिकॉज ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा शायद, क्योंकि ऑनलाइन में मैं इतना ही दिखता हूँ, है ना. यहाँ पूरा दिखेगा तो पूरा बॉडी लैंग्वेज पता चलेगा. ग्रास्पिंग रेशियो विल बी मोर, इम्पैक्ट विल बी मोर इफ यू आर एबल टू ब्रिंग योरसेल्फ इन द क्लासेस. नहीं पॉसिबल है तो वो बात ही अलग है ना. एप्लीकेशन लिखो, पूरा 3 महीना ऑफलाइन करो, सॉरी ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. प्ले विद दिस instructions to attend the classes online. What we can say, the prerequisites or eligibility criteria, all right. और बाकी जिसको परमानेंट करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. चलो, सो बाय डिफॉल्ट हर दिन हम लोग ऑनलाइन रहेंगे. मतलब आप अमेरिका जाओ, यूएस जाओ, एक ही हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, नीदरलैंड जाओ, कहीं भी जाओ, स्पेन जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है. सो हमारा चांगला मार्गदर्शन पाहिजे होता, हमें अच्छा गाइडेंस चाहिए था हिंदी वालों के लिए. अभी गाइडेंस को क्या बोलते हैं, मार्गदर्शन ही बोलते हैं ना. तो उसमें क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वर्ड हिंदी में नहीं होगा, इसलिए वो वर्ड मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इतना ही है. चलो, सो हमें अच्छा गाइडेंस चाहिए था. क्या होगा इंग्लिश में, बोलो, साथ साथ लिखो, मेरे साथ लिखो. हाँ, कम ऑन वी, अरे हाँ चाहिए था, कम ऑन वी वांटेड गुड गाइडेंस. क्योंकि गाइडेंस को हम लोग वी डोंट काउंट, नो, एक गाइडेंस, 2 गाइडेंस, 3 गाइडेंस, वी डोंट काउंट. तो देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ ए और एन, नो क्वेश्चन ऑफ ए और एन. सो सर फिर द यूज करें, जरूरी नहीं है. कभी कभी लगता है कि ये और एन नहीं तो द यूज करें क्या, कोई जरूरी नहीं है. आर्टिकल होना ही चाहिए ऐसा नहीं है. सो द किस लिए होता है सर, इन जनरल द का मतलब होता है यह या वह. अब यह गाइडेंस या वह गाइडेंस ऐसा तो नहीं होता है ना मीनिंग, मुझे यह गाइडेंस चाहिए, ये वाला. हाँ, यदि ऐसा कोई स्पेसिफिक है, सर ये वाला गाइडेंस जो आपका ये पैकेज में है ना, ये वाला गाइडेंस मुझे चाहिए, यदि उस मीनिंग से आप बोल रहे हो तो द वहां पर 100% चलेगा, ठीक है. ये वाला गाइडेंस चाहिए, ये पैकेज में जो लिखा है ना वो गाइडेंस चाहिए मुझे, ठीक है. सो वी वांटेड द गुड, कैसे हो सकता है, तो ये वाला गुड गाइडेंस कैसे हो सकता है. तो इट कैनॉट बी स्पेसिफाइड. वंस इट कैनॉट बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नहीं होता है मतलब क्या है, यह या वह नहीं बोल सकते ना. सो
वो ऐसा जार्गन दिमाग में नहीं लेना है। लाइक महाराज लोग बोलते हैं मोक्ष मिळाला पाहिजे, मोक्ष। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे हवा कुछ है, मोक्ष, मोक्ष मिलता है, मोक्ष। खोल दो यार उसको। मोक्ष का सिंपल मीनिंग है, क्या है? समाधान। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन इज नथिंग बट मोक्ष। और मोक्ष इज नथिंग बट एन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। सर इसका मतलब क्या होता है? अभी मैं ये इसका फी ज्यादा लेता हूँ, लेकिन आज फ्री में बोल रहा हूँ। मतलब आपकी आसक्ति, आसक्ति समझ में आता है? हिंदी में भी है आसक्ति, मतलब कुछ चीज की चाहत, आसक्ति। हाँ, डॉक्टर धनश्री लेले मैडम बोलती है आसक्ति जा भी सकती है। सुंदर है। आसक्ति जा भी सकती है। हाँ, डबल मीनिंग है, बाय बाय। सो आसक्ति नहीं होना, दैट इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब मर के कहीं जा। यार क्यों घुमाते ये लोग, महाराज लोग, ये मेरा आप कुछ लोग, हाँ शायद कुछ लोग क्लियर भी करते होंगे, लेकिन मुझे कभी मिला नहीं ऐसा कोई कीर्तन, कीर्तनकर वगैरह। कि मोक्ष क्या होता है? मोक्ष कुछ चीज की बहुत चाहत नहीं होना, अरे वो होना चाहिए, कुछ नहीं, सेटिस्फाइड। अब ये जनरली कब मिलता है? जब आप तत्व को पहचानते हो। जनरली फिलोसोफर का फाइनल स्टेज होता है मोक्ष। सब कुछ जान लिया। कोई जन्म लेता है तो भी खुश नहीं है, और कोई मर जाता है तो भी खुश नहीं है, तो क्या दुखी नहीं है? बिकॉज उसने तत्व को जान लिया। भाई देखो, चलो आ जाओ इधर। ये सब फ्री में सुनने के लिए नहीं होता है, पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। चलो, इसका फी ज्यादा है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? चलो आगे। सो व्हाट इज वर्बल क्वेश्चन? क्या करेंगे वर्बल क्वेश्चन के लिए? खुद को जनरल नहीं क्वेश्चन करते ना हम लोग। और यहाँ पर, हाँ, यदि प्रेजेंट में होता तो ये और बी का दिक्कत होता। एम आई राइट? पास्ट में है तो सबके लिए वांटेड ही यूज करते हैं हम लोग, कोई ए और बी नहीं, किसी को ही बोलो। अभी आम्हाला गायडन्स पाहिजे होतं, सो यू मे यूज, त्यांना पाहिजे होतं का किंवा तुम्हाला पाहिजे होतं का? तो आम्हाला जनरली तुम्हाला पाहिजे होतं का? दॅट सीम्स मोर सुटेबल। सो तुम्हाला गाइडेंस पाहिजे होतं का? आपको गाइडेंस चाहिए था क्या? आपको गाइडेंस चाहिए था क्या? अच्छा, चांगलं मार्गदर्शन, हा, अच्छा गायडन्स। तुम्हाला चांगलं मार्गदर्शन हे चांगलं असतं ना? मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, दर्शन नाही, हा, दर्शन पाहिजे होतं का? आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए था क्या? क्या करोगे? अभी अभी मैंने लिखवाया है। क्या करते हैं हम लोग वर्बल क्वेश्चन मारने के लिए? वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बाहर से लाओ, बाहर ही रख दो। तो डिड यूज करो। दूसरा चीज मैंने बोला था कि नहीं आपको? अच्छा, उधर डज यूज जब किया था हम लोगों ने, क्या किया था? डज जब यूज किया था, याद है कि नहीं? तो वॉन्ट्स का हम लोगों ने क्या बनाया था? वॉन्ट बनाया था, क्योंकि यस इधर गया। इन द सेम मैनर डिड यूज करेंगे सेंटेंस में, तो वांटेड का क्या यूज करेंगे? क्या कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्जन क्या करेंगे? वांट करेंगे, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस ट्रांसफर हो गया है। समझ में आया? मैं बोला ना, पहले वर्ब में टेंस को दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट वर्ब कौन सा है यहाँ पर? डिड है। सो वैसे इन अदर वे यदि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो ये मान लो कि यहाँ पर भी डू ही है, लेकिन यहां से पास्ट इसमें मिक्स किया डू में, तो बन जाता है डिड। यहां पर भी मैंने बोला था, यहां पर समझ लो कि यहां पर भी डू ही है। यहाँ का यस आएगा इधर, तो यस क्यों बना है? बिकॉज यहाँ पर वो है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसी तरह समझ लो, डज यूज किया तो यहाँ से यस निकल जाएगा, ऐसे बोलो। फिर डू यूज करके यहाँ से यस लेते हैं, ऐसा बोलो। जैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसा आया? तो यहाँ डिड यूज किया तो वांटेड का वांट हो जाता है, ऐसा समझो। या फिर यहाँ डू यूज करके यहाँ से पास इधर मिक्स करो, डिड बनाओ। गेट माय पॉइंट? कैसे भी करके डिड यूज करेंगे तो वांटेड का। That's it। हाँ बोलो, अभी पहला वाक्य है, जैसे वैसे लिखेंगे। हाँ बोलो। डिड, यू बोले क्यों? हमें की जगह आपको लिखा है। डिड यू, हाँ। वांटेड, हाँ। गुड गाइडेंस। मैंने फेसबुक पे देखा भी था, आपने देखा था कि नहीं पता नहीं। सो डू यू वांटेड बोलना चाहिए या नहीं? क्या नहीं, डिड यू वांटेड बोलना चाहिए, डिड यू वांट बोलना चाहिए? देखा आप लोगों ने? ये ऐड आता था फेसबुक पे, कोई कोर्स वाला था, उसमें ऐड आता था, डिड यू वांटेड बोलना चाहिए, डिड। हाँ,
तो डिड यू वांट क्यों बोलना चाहिए? बिकॉज फर्स्ट वर्ब में ही टेंस दिखाया जाता है। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज? तो मैं अपनी भाषा में बोलता हूं तो क्या बोलता हूं? मान लो ये घर है, क्या है? घर के मेंबर्स है सारे। तो भूत होता है, भूत क्या होता है? ऐसा वाला भौ, परी का भौ होता है भौ। तो क्या करता है वो भौ? वो हर घर में एक ही के जहन में घुसता है, एक ही की आत्मा को पकड़ता है, और वो देखता है कि सबसे पहला कौन खड़ा है, उसमें घुस जाता है। कौन? भूत। तो भूत ने देखा, अच्छा नया मेंबर आ गया, नई दुल्हन आ गई, दुल्हन की आत्मा में घुस जाओ। दुल्हन ही आती है नहीं, या दूल्हा भी आता है नया? दुल्हन नहीं आता, दुल्हन आती है। हेलो, दूल्हा घर में ही रहता है। सो नए मेंबर आ गई, नया मेंबर आ गया, तो उसकी आत्मा में घुस जाओ। तो उसके आत्मा में घुस जाता है। नए मेंबर क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो भूत इधर आ गया। इसको खुला छोड़ दिया, बोला आप आराम से जियो, अभी आप में से मैं निकलता हूँ। सो भूत की रूह निकल गई यहां से, किसमें घुस गई? तो भूत किसको लग गया? पहले वाले वर्ब को। बिकॉज भूत किसको पसंद करता है? वर्ब को। यहाँ देखा वर्ब, अच्छा आगे आ गया, चलो इधर मिल गया मुझे, इधर घुस जाता है। ये जैसे हट जाएगा। डिड कब हटता है पता है आपको? के मैटर में, जब करीना कपूर और अमृता सिंह सामने सामने आती है, तो करीना कपूर को हम लोग भगा देते हैं, भाग जाओ, झगड़ा हो जाएगा। हेलो, क्योंकि घर में सैफ अली खान वैसे भी नहीं है, तो तुम्हारा कुछ सही नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और वहां का, अब भूत सोचता है साला ये तो बाहर जा रही है, अब क्या करूं? फिर इधर इसको पकड़ लेता है, फिर वापस समझ में आया तो वो आएगा आगे। चलो बोलो एनी मीनिंगफुल डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कम ऑन, बोलो कोई भी। हाँ, अच्छा क्यों चाहिए था? क्यों नहीं चाहिए, ठीक होगा ना? मार्गदर्शन क्यों चाहिए था कैसे बोलेंगे यार? नहीं बोलेंगे ना, मार्गदर्शन तो आपको हर को चाहिए। जनरली ऐसा क्वेश्चन यूज नहीं करते, तो वाई टू नो स्टोर दैट क्वेश्चन इन आवर हार्ड डिस्क, क्यों क्यों स्टोर करना है? दैट इज यूजेबल क्वेश्चन सेंटेंस। आपको अच्छा मार्गदर्शन कब चाहिए था? अरे शादी के पहले चाहिए था यार, नहीं तो अभी वकील के पास जाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो आपको अच्छा मार्गदर्शन कब चाहिए था? क्यों पाहिजे होता ना, कब चाहिए था? कम ऑन, करेक्ट। वेन के बाद में उंगली को कहां रखोगे? मान लो अभी क्या क्या करना है, एक बार और फिर बोलता हूं आपको। डब्ल्यू एच, कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन, पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट में, पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, है ना? कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने के समय डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है? ये है, इसको मार्क करो, इसको सबसे पहले लिखो। आफ्टर दैट इसको बोलते हैं उंगली, क्या बोलते हैं? ये उंगली को इधर रखो वर्बल क्वेश्चन पे। वर्बल क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नंबर 2 इज ऑलवेज वर्बल क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो इज कोड नंबर फॉर वर्बल क्वेश्चन। सो इस पे रख करके इसको वैसे का वैसे रिपीट करो। यदि डब्ल्यू एच वर्ड में इसका कोई वर्ड आया हुआ है तो उसी को ड्रॉप करना है, बाकी सब कुछ लिखना है। तो यहाँ देखो, मैं इतना प्रैक्टिस होने के बावजूद मैं देखो उंगली रख रहा हूँ यहाँ पर। आपका उंगली कहाँ है? वेरी गुड। हाँ, वेन के बाद में बोलो डिड यू वांट गुड गाइडेंस, गॉट इट? इतना सुंदर है यार, गाइडेंस। कॉपी करके लिखना है, डब्ल्यू एच प्लस वर्बल क्वेश्चन बन गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, दैट्स इट। डब्ल्यू एच वर्ड, वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कॉमन। तो कैन यू गो फॉर एनी मोर डब्ल्यू एच क्वेश्चन? मीनिंगफुल होना चाहिए। कोणाला चांगलं गायडन्स पाहिजे होतं? किसको अच्छा गाइडेंस चाहिए था? कोणाला चांगलं म्हणा किंवा योग्य म्हणा, योग्य मार्गदर्शन पाहिजे होतं, किसको अच्छा गाइडेंस चाहिए था? आ?
योग्य मीन्स प्रॉपर ना. असं काय कोणाचं कोणावर लग्न लावू नका कोणत्याही शब्दाचं. बी फ्री. बट एक्झॅक्ट मिनिंग इज प्रॉपर. कमॉन. पुढं. एनी मोर सुटेबल डब्ल्यूएच क्वेश्चन. कैन यू रिकॉल. नहीं बनता है तो जाओ आगे. क्या बनता है कोई. अच्छा इसको इंग्लिश बनाओ पहले. सो किसको मीन्स व्हाट. किसको मीन्स व्हाट. आपको बोला था ना उस दिन. कोणाला म्हणजे काय. हुम आहे ओरिजिनल. लेकिन कोणाला कधी आलंच तर जर ऑब्जेक्टिव्ह केस साठी आलंच तर. इथे कोणासाठी आलेलं आहे. सब्जेक्ट साठी आलेलं आहे. जिसको चाहिए वो क्या है सब्जेक्ट है. इसलिए क्या होगा. यदि ऑब्जेक्ट के लिए आता तो क्या होता. हुम होता. ओसी के लिए. और यहाँ क्या है सब्जेक्ट के लिए आया है मतलब एससी के लिए आया है तो क्या होगा. वो होगा ना. गॉट इट. सो हु कम ऑन. आफ्टर दैट उंगली को कहां रखोगे. इसको बोलते हैं उंगली रखोगे नंबर 2 पे. हाँ. हु डेड. हाँ. क्या. अरे यहाँ तुमको शर्म नहीं आ रही. काट दो. क्यों. बोलो क्यों. क्यों. के मैटर है सर यहाँ. इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने. के मैटर. सो यहाँ लग लिखे बिंदास बेशक काट दो इस तरह से. अरे यार आमने सामने ओ मर्डर हो जाएगा अभी. मगा दो तुरंत तुरंत चीज को कैंसिल. कट 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 कट. क्यों. अरे सैफ अली खान नहीं है यार. हटा दो यहाँ से. इसको हटा दो. नहीं तो इधर स्टेज पे ही हो जाएगा. हेलो. समझ में है? उसको तुरंत काट दो सीन को. और चलो कमॉन. बदलो स्टांस को. कमॉन क्या होगा. वेरी गुड वांटेड. इसमें भूत निकल जाएगा. इसको भूत को पता है अभी डेट बाहर जाने वाला है. तो वो वांटेड. अब इधर जाओ इधर. देखो हु के हु यू में समाया गया है. डेट को हमने भगा दिया है. वांट का वांटेड बन गया है. बाकी बचा कुछ लिख दो ना. अभी क्या दिक्कत है. सगळ्यांना समजतंय का. सॉरी यस. ऑप्शन नहीं तुम्हारा. यू डोंट हैव ऑप्शन. यस ही बोलना पड़ेगा. चलो कम ऑन. हम लोग अभी निगेटिव में एंट्री मारते हैं. ऑल राइट. चलो. दिस इज योर पॉजिटिव साइड. आप एक ही पेज में पॉजिटिव निगेटिव लिखो. और यदि एक पेज में पॉजिटिव एक पेज में निगेटिव लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा. लेकिन आपको उसके लिए ज्यादा नोटबुक की जरूरत पड़ेगी. यदि आपको सेव करना चाहते हो तो आप इधर निगेटिव लिख लो. ठीक है. चलो. आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन पाहिजे नव्हतं असं म्हणतो का आपण. सो जब पाहिजे नव्हतं तर चांगलं बोलण्याची गरज नाही. वाय टू वेस्ट द वर्ड. नो. कम. आम्हाला मार्गदर्शन पाहिजे नव्हतं विनाकारण ते आले मार्गदर्शन केलं. आणि आम्हाला म्हणले द्या 1000 रुपये. अरे आम्हाला पाहिजेच नव्हतं ना. कशाला विकलं. इन दैट मैं आपको जस्ट सिचुएशन बता रहा हूँ कब यूज करना है. हमें मार्गदर्शन नहीं चाहिए था. नहीं चाहिए था. फिर भी आके आकर के यार बिना मतलब. हाँ बोलो 10,000 दे दो. इसने इतना सब कुछ बताया. क्यों बताया. हमें चाहिए नहीं था. खुद ही बेच रहे हो. हमें गाइडेंस नहीं चाहिए था. हाँ. कम ऑन वी. आपको पता है अभी लिखवा दिया ऊपर मैंने. डिड 2 नंबर पे डिड यूज करोगे तभी हम लोगों को नॉट यूज करने का परमिशन है. सो वी डिड नॉट. अभी जब डिड आ गया डिड की एंट्री हो गई. भूत यहाँ चला जाएगा. इधर ये बंदा फ्री हो जाएगा. है कि नहीं. ये फ्री हो जाएगा. इससे भूत निकल जाएगा. सो हु डिड नॉट वांट बाकी बचा हुआ लिख लो. गाइडेंस गुड का तो पता ही कट गया यहां से. हु डिड नॉट वांट गाइडेंस. गॉट इट. निगेटिव ऑलवेज 2 तरीके से लिखते हैं. वी राइट निगेटिव इन 2 वेज ऑलवेज. कम ऑन. वी डिड. आगे जाकर के इसका प्रोनाउंसिएशन डिन ही बनेगा. डिड और डिन. वी डिन वांट. वांट का भी वॉन ही बनता है जब आप बात करते हो तो. वी डिन वांट गाइडेंस. वी डिन वांट गाइडेंस. टी बनता ही नहीं है. वी डिन वांट गाइडेंस. वर्बल क्वेश्चन. आपको नहीं चाहिए था क्या.
आपको गाइडेंस नहीं चाहिए था क्या? कौन? सो यहाँ पर तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया भाई। जब भी हेल्पिंग वर्ब दिखता है तो आप बहुत खुश होने चाहिए, बिकॉज आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं, घर में चीनी भरी पड़ी है। हाँ, कम ऑन। वही की जगह यू लिखेंगे कि यहाँ पर चेंज किया हम लोगों ने ना, सब्जेक्ट को चेंज किया है, डिड यू। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे लिखेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। डिड यू नॉट वांट गाइडेंस? ऑनलाइन वाले, आर यू विथ मी, यस और यस? काजल एंड शरद। हम्म। देखो, ऑनलाइन वाले ध्यान रखना, यदि आप विदाउट परमिशन यदि नहीं आते हो तो अगले 2 दिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पनिशमेंट। आना है तो ऐसा नहीं कि दिल किया तब आ गया। तो डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट। हाँ, फिर मेरा नाम खराब करोगे। सर के पास तो पढ़ लिया हम लोग 4 महीना, लेकिन आता कब था? 3 दिन में एक बार। हाँ। देन कम ऑन। देन देन यू वांट गाइडेंस, दैट्स इट। और जैसा ही वर्बल क्वेश्चन अपने हाथ में आता है, सबसे ज्यादा खुश होने का। क्यों? कितना भी डब्ल्यू क्वेश्चन बनाओ, इसको तो रिपीट करना है। कम ऑन। अब आपका आएगा क्वेश्चन। क्यों नहीं चाहिए था? का पाहिजे नव्हतं? पाहिजे नव्हतं, नव्हतं पाहिजे, जो भी सुटेबल आपके लैंग्वेज के अनुसार। क्यों नहीं चाहिए था? सो खुश हो जाओ, डब्ल्यू वर्ड मिल गया आपको। वाई, वाई के बाद में क्या करना है? वर्बल क्वेश्चन पे उंगली रखना है। सबसे पहले ये रूल याद रखो। वाई डिड यू नॉट वॉन्ट गाइडेंस? अभी तो कोई चेंज नहीं है, ऑलरेडी चेंज होके बैठा हुआ है उधर। निगेटिव ऑलवेज टू वेज। दूसरा वाले को रिपीट कर लो, दिमाग कुछ भी नहीं लगाने का। वाई डिड, लेकिन हम तो इंजीनियर है ना सर, हम दिमाग नहीं 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 नहीं। सब लोग नर्सरी में है, किसमें है? कोई इंजीनियर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई एमडी नहीं यहाँ। वाई डिड, कम ऑन, यू वांट गाइडेंस? जानबूझ करके इसको लिखते हैं। किसको नहीं चाहिए था, क्यों लिखना है? देखते हैं सर, इधर तो हम लोगों ने के मैटर, के बग्गे के को भगाया था। यहाँ भगाना पड़ता है कि नहीं, देखेंगे। आपको पता है यहाँ सलमान खान बैठा हुआ है पहले से। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, है ना? तो ये झगड़ा नहीं होने देता है, तो कोई डर नहीं है यहाँ पर। कोणाला गाइडेंस पाहिजे ना, क्यों? वहां गाइडेंस किसको नहीं चाहिए था? किसको पहले ही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको लगता है कि इंग्लिश में तो फर्स्ट में होता है यार, यहाँ भी फर्स्ट। ऐसा नहीं, अपना अपना लैंग्वेज अपने स्टाइल के अनुसार लिखो। गाइडेंस किसको नहीं चाहिए था? किसको नहीं चाहिए था? सो फिर कोणाला, किसको क्या आएगा? एक्सलेंट। भू के बाद में क्या करेंगे? हाँ, उंगली को रखेंगे नंबर 2 पे। 2 पे रखेंगे, किस लिए रखेंगे? इसको लिखने के लिए ना। कम ऑन। हु डिड नॉट वांट गाइडेंस। और क्या हो रहा है यार ये? और हु डिड वांट गाइडेंस, दैट्स इट। और कुछ आप आपके साइड से यूज कर पाते हो, ऐड कर पाते हो तो कर लो। इफ यू वांट टू add any more suitable WH question, it should be suitable, meaningful. Suitable means meaningful. ऊपर में हेडिंग दिया है आपने, आप लोगों ने, वांटेड। डेट भी नहीं लिखा आज। व्हाट इज टुडे? इज 15, नो? 15 अप्रैल
2026। प्रॉपर लिखते जा रहा है ना, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। और आज का लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल है। हाँ, अच्छा हुआ सर। इसलिए आपने देखा होगा आज हर वर्ड को मैंने कैसा लिया, एकदम बैलेंस्ड लिया, और हर वर्ड को परफेक्शन के लेवल पे लिया, बिकॉज ये आपको गाइड करता रहेगा। ऑल राइट, गॉट इट। और एक बनाओ, चलो सेल्फ ट्राई करो, कोशिश कर लो। दूसरा चीज ऑलवेज ध्यान में रखना, बोर्ड पे लिखना, देख के लिखना, बोर्ड पे देख के लिखना। राइट ना, हैबिट ऑफ राइटिंग बाय लुकिंग ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज बैड। लेकिन जस्ट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है, इसलिए बोर्ड होता है, बोर्ड को कभी कभी देखना है। वैसे बोर्ड पे देख के लिखना इस गंदी आदत। हेलो, तो हो गया। दूसरा वाला वाक्य आपकी पसंद का बताओ, उसका सेट बनाएंगे, देखेंगे आज समझ में आता है कि नहीं। हाँ बोलो। प्रैक्टिकल बोलता हूँ, बोलो मैं प्रॅक्टिकल। लिहा। मला मला नाही, सरांना पेन मध्ये शाई भरायची होती। तो वेट 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 वेट, वॉन्टेड है ना। सर को इंक चाहिए थी, सिंपल सेंटेंस। सरांना शाई पाहिजे होती, सर को इंक चाहिए थी, सरांना इंक पाहिजे होती। कोई हो सकता है, अमित, सुमित, सोहेल, बच्चों को चाहिए थी, किसी को भी चाहिए थी, बिकॉज सब सब्जेक्ट के लिए सेम ही तो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड। एम आई राइट? तो यू मे यूज एनी। ऑनलाईन वाले पण सेट बनवा, पळून जाऊ नका। डोंट रन अवे, यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द मशीन। ऑल राइट, लिखो ना अभी। जहां भी दिक्कत आती है यू टेक माई हेल्प। जो भी वाक्य नहीं बनता है, क्या है यार, लॉलीपॉप है सब, सामने दिख के तो लिखना है। जीरो लेवल है डिफिकल्टी का। ऑनलाइन वाले, यू आर फ्री टू टेक माई। ऑनलाइन वाले, आर यू डन विद द सेट? एनी इशू? ऑल राइट, डन. टेक द होमवर्क। होमवर्क रिपीट वन्स, मनोभावे, भक्तिभावानं, श्रद्धेनं 2 वेळेस रिपीट करा, विदाउट फेल। सॉरी, सिंगल, वन्स, रिपीट वन्स, रिपीट वन्स म्हणजे 2 सेट्स एकदा। सो 2 सेट्स हो गए। और सेल्फ 12, सेल्फ 12, 1 to 12, कोई एक्सक्यूज नहीं। लिखो, एक समय का खाना छोड़ दो, वैसे भी रात को खाना नहीं होता है। ऑल राइट, चल वी हैव पॉज। ओके, विल हैव पॉज। बाय बाय। कल थोड़ा टाइम का करेक्शन करूंगा, एग्जैक्टली 7 पर आऊंगा मैं। हाँ।